ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27/4/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सुख करता दुख हरता प्रेम के सागर मीठे मीठे बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती, माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सज़ा कायम हो जाती है। प्रश्न वापस, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। तो मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर अपना अपना पाठ बजाती हैं। और आदि में पाठ होता है तो सबसे पहले परमात्मा से वही बिछड़ती हैं, है ना। तो देवकुल में आ जाती हैं, फिर इस ब्राह्मण युग में, संगम युग में परमात्मा आते हैं, तब फिर इस छोटे से संगम में मिलते हैं, है ना, और अडॉप्ट करके अपने बच्चे बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यूँ तो मूल वतन में, शांति धाम में सब आत्माओं का घर ही है, तो वहाँ तो इकट्ठे ही रहती हैं, लेकिन अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से बिछुड़ती कैसे हैं? जब ड्रामा में आती हैं शरीर लेकर के, है ना। तो आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी ज़रूर तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। कोई बिजली चमक जाए उससे थोड़े ना हमें इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो उन्हें तन लेंगे तभी तो फिर जीवात्माओं को समझाएंगे। तो प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, वह तो अपने लिए भी फायदा अथवा नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। संशोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्यात्माओं के आगे माथा टेकती हैं, वही फिर मूर्तियों के रूप में विराजमान है ना। तो पाप आत्माएं बने तो क्या होता है, रावण राज्य में पुण्यात्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि यही पुण्यात्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं, पूज्य से पुजारी, है ना। तो
बाप कहते हैं, समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएँ हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं, रामनगरी से रावण नगरी में आ जाते हैं। तो 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं। बाप आत्मा कहते हैं ये सब आत्माएं ही बनते हैं। कौन बनते हैं? आत्माएं। बाप तो एवर प्योर है, तो बाप समझाते हैं कि यह तुम आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं 84 जन्म लेकर, पाप आत्मा बनते हैं पुण्य से, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। अब यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। बल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। जिनको शरीर है उनको भगवान कहा ही नहीं जा सकता। जो निराकार है वो ही भगवान है। श्री कृष्ण देहधारी है, जन्म मरण में आने वाले किसी भी आत्मा को जो है भगवान नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं भल निराकार बाप है, उनको ही याद करना है ना, लेकिन प्रजापिता तो साकार में है। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं हैं, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो चंद्रवंशी राज्य है। 25% कम हो गया ना, है ना। बाबा कहते हैं अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़े ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। यात्रा तुम्हारे बाबा कहते हैं कि ठीक तरीके से नहीं समझने की वजह से, ठीक तरीके से नहीं धारणा होने की वजह से रास्ता ठीक नहीं पकड़ते हैं, निश्चय नहीं होता है खुद पर और ना ही परमात्मा पर। जब खुद को निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ तब तो परमात्मा पर निश्चय हो। जब ये दोनों बातें निश्चय नहीं होती, ठीक रास्ता नहीं पकड़ते, तो नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले भी जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया है वही करेंगे। तो बाबा कहते त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। वो स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं, है ना, वो देवकुल में थोड़ी जाते हैं, वो तो दूसरे राज्य में आते हैं, महाराजा महारानी बनकर नहीं आते। बाबा कहते हैं उन्हें थोड़ी कहेंगे कि इम्तहान पास किया। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है, माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बायोस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं, आगे यह बायोस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। ये 100 वर्ष के जो भी साधन हैं वो यूँ ही ख़त्म भी हो जाने हैं, है ना, क्योंकि ये सब
नया है। ये जिसे हम चमत्कार कहते हैं ना, साइंस का वो चमत्कार जैसा है वैसा ही ख़त्म भी होने का है, क्योंकि ये सब 100 वर्षों का है, 100 वर्ष के अंदर का ड्रामा है। बाबा कहते हैं इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया है, वहाँ तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। समझा बाबा ने कितना गोहा पॉइंट इधर कहा है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे, भरी ढोएंगे। कहते तो सब हैं हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है। नारायण कौन बनता है? जो स्व को वरता है ना। और स्व कौन है? कर्मेंद्रियाँ। तो स्व को वश में करना, ना कि उनके वश में हो जाना, तो स्वयंवर फिर होगा, है ना। तो स्वयं को वरना है, उस तरह का बनाना है। आत्मा को लक्ष्मी नारायण के जैसा पुण्य आत्मा बनाना है, तब तो फिर हम नर से नारी, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा कहते ज़रूर हैं, लेकिन कि हम लक्ष्मी को वरेंगे, नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर ही होता रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। इसलिए भी संगम युग को श्रेष्ठ युग कहा गया है, क्योंकि बाकी तो हम यहाँ जो हमें अनुभव हुए, चाहे वो ईश्वर की गोद का, ईश्वर के होने का, ईश्वर के साथ का संबंध का अनुभव, चाहे दुख का अनुभव, चाहे सुख का अनुभव, चाहे कोई भी शानो शौकत का या मान सम्मान का अनुभव, या जो भी हमें बेइज्जती या जो भी होता है, वह सब हमें इस संगम पर आकर के ही अनुभव होता है। फिर तो हमें इसकी प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है। उस समय तो आपको कुछ भी नहीं पता रहता, बस सुख आत्मा समझकर कर्म बनता है और बस जीवन चलता रहता है ना। त्रेता फिर द्वापर में आकर फिर उनकी चाहत में घूमना शुरू हो जाते हैं। फिर द्वापर से यहाँ आने तक बिल्कुल एकदम ही कहना चाहिए गिर जाते हैं, आयरन एज में आ जाते हैं ना, खूब जास्ती हो जाते हैं, तमो प्रधान, एकदम अंधेरी रात हो जाती है, दुखी दुख है ना, घनघोर अंधेरी रात। अब सांझ हो गई है, घर चलने का समय है। बाबा कहते हैं इस तरह जास्ती गिरे हैं, चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। बाबा कहते हैं अखुट खजाना बाबा आकर के देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बाबा कहते बात नहीं। इस समय जहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है, भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं। फिर कह दिया कि जो परमात्मा ईश्वर भगवान जो है बलि मांगते हैं, तो हम जो लौकिक जीवन में शरीर रूपी ब्राह्मण होते हैं, शास्त्री आदि होते हैं, शास्त्रों का जो पढ़ने वाले होते हैं, वो यह समझाते हैं कि जास्माइन का फ्लावर जो परमात्मा को चढ़ता है, क्योंकि हम बलि नहीं दे सकते इसीलिए नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि हम किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हम बलि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अहिंसक होते हैं, तो हम यह सब नहीं दे सकते हैं। फिर कोई धर्मों में बलि चढ़ाते हैं, जबकि परमात्मा हमसे विकारों की बलि चाहते हैं।
जीते जी देह के संबंधों का बलिदान चाहते हैं, जीते जी इस पुरानी दुनिया से बलिदान, बुद्धि से समर्पित होने के बलि कहते हैं। मैं को छोड़ करके उसका कहने का बलि चाहते हैं। मोह, नष्टो मोहा बनने की बलि परमात्मा चाहते हैं। उससे खुश आप होंगे। परमात्मा को तो खुशी दुख का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ देते हैं, लेते कुछ भी नहीं। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि इस तरह कहते हैं कि बलि चढ़ाते हैं ना, ठिक्कर बित्तर में कह दिया, ऊपर से शिव का भल करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं हैं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सज़ा भी हो जाती है। सज़ा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसी नहीं करेंगे। तो छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मरते हैं तो तौबा तौबा करते हैं। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी कहती है, फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और आसुरी मत, यह ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इसी ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो इनका ज़रूर मानना चाहिए ना। इसलिए यह बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा देती है, समझना चाहिए। यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभव ही लिया है, कितनी गाली खाई है ना, तलवार लेकर के कई मारने भी गए हैं उनको। तो इस तरह से कितना उनके ऊपर बोझ है। पूरे संसार के लोगों ने, पूरी दुनिया ने उनको ना जाने क्या क्या कहा है ना। जादूगर है, माताओं बहनों को वश में कर लेता है, भाई बहन बना देता है, वंश को जाड़ने पे तुले हुए हैं, और बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि निर्विकारी पवित्र रहने की बात कहता है। ऐसे ना जाने क्या क्या उनको मिला हुआ सुनने के लिए है ना। तो बाबा कहते हैं इनको तो ये अनुभवी रथ है, इसको मैंने लिया है। कितनी इसने गाली खाई हैं। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सज़ा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो, परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भल भूल जाते हैं। अगर याद में रहें तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई अंत तक चलेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। इस सत का डर रहता है। गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, कोई उगल हैं तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। यह आँखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते हैं। जैसे पवित्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती। पतिव्रता जो स्त्री रहती है उसकी किसी पर पुरुष पर किसी भी तरीके से विकारी दृष्टि नहीं जाती है। तो बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई काम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबर बार
याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ, शिव बाबा के पौत्रे और पौत्रियाँ। दादे से वर्षा तो ज़रूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी ही जाएगी। परमात्मा ने कितनी अच्छी रचना रची है, ना तो कोई भार लेकर धन दौलत लेकर आत्मा आई और ना कोई धन दौलत लेकर आत्मा को जाना है। लेकिन परमात्मा ने हमें इतना भरपूर करके, बाकी सब खाली जाएं, लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को भरपूर बना करके भेजते हैं, ले चलते हैं साथ में, है ना। तो आज शरीर बनाए वापस ले चलने के लिए आए हैं। जैसी आई थी वैसे ही ले जाने के लिए अब इस समय आए हैं। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं सोझरे की ओर ले जाने के लिए। तो ज्ञान और योग से, ज्ञान बाबा कहते अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचेरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भले अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उनको बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएँ हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप साथ सौदा करना होता है। बाबा यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं दाता हूँ। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पावर है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से, है ना, स्थूल शस्त्र अस्त्र से, बम गोलियों से, है ना। तो बाबा कहते हैं वो बाहुबल से इतना लड़ते हैं, फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। समय निकल जाने के बाद कार्य में लगाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उससे बार बार स्मृति का पानी दो। फलदायक बनाना है यदि वरदान के बीज को, तो क्या करना है, बार बार याद का पानी देना है, स्मृति देना है। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा बेहद का बाप पिता, मैं आत्मा सच में अनुभूति के साथ के वर्षे की मालिकाना हकदार हूँ। यह बीज को
फलदार बनाने के लिए बार बार खुद की स्मृति में बिंदु और सिंधु की स्मृति में जाना है, ये पानी देना है। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। तो एक वरदान अनेक वरदानों के साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। अब जो भी परमात्मा ने हमें अष्ट शक्तियों से भरपूर किया है या हो रहे हैं या हो जाएंगे, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, तो बहुत सारी अभी कमियां हैं, इसीलिए तो चल रही है ना बात, तो खिंच रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे जब सहन करने का हो तब सहन करने की शक्ति को इस्तेमाल करो, याद में रहो। जब प्रेम का करना हो शक्ति इस्तेमाल, जब सेल्फ डिसीजन का लेना हो, अष्ट शक्तियाँ बाबा ने दी हैं, तो वो अष्ट पावर को आपको समय प्रमाण अनुसार ही उन वरदानों को आपको समय अनुसार करना है इस्तेमाल, है ना। अच्छा, आज का स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।